मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर में हम बात करेंगे आज फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स के बारे में, राइट। सो आपने देखा होगा कि जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन के अलग अलग बास्केट्स हैं, राइट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा पहला सप्लीमेंट, पहला बास्केट है, जो फाउंडेशन बास्केट है, तो आपने देखा होगा कि 3 वेरिएंट्स है फाउंडेशन बास्केट के अंदर में, राइट। तो हम लोग इस 3 बास्केट को समझेंगे और क्यों हम लोगों को किस तरीके से हम ये जो तीनों बास्केट्स है वो रेकमेंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। जो हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, डेली की बात कर रहे हैं, ओमेगा की बात कर रहे हैं, बट हमें ये एक्चुअली क्यों चाहिए, है ना। क्या जरूरत है हमें इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, 8 में से 10 इंडियंस जो है वो डेफिशिएंट है प्रोटीन में, ठीक है। और ये जो मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रही हूँ या डेटा बता रही हूँ, दीज आर ऑल प्रूवन, यानी ये जाना हुआ, माना हुआ और एक्सेप्टेड डेटा है, राइट। और 9 में से 10 इंडियंस जो है उनको मालूम भी नहीं है कि उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, राइट। स्टडीज ये बोलता है कि 10 में से 7 लोगों को फाइबर कितनी चाहिए ये नहीं मालूम है, फाइबर की रिक्वायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। 10 में से 8 इंडियंस को माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, एंड एज पर द रिपोर्ट्स की बात अगर हम करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक जो है वो 70% इंडियन पॉपुलेशन में, जो 50% आरडीए का 50% ही लेते हैं, है ना। और 4 में से 3 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 2 में से 1 व्यक्ति को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये एकदम आपकी आंखें आपको सरप्राइज कर देगी, आपकी आंखों को चौंका देगी। तो आप ये देख सकते हो, जो स्टेट्स है जो एकदम रेड में है, स्पेशली महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे सिवियर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स है। यानी मोर देन 40% लोगों में आप देखिएगा यहाँ पे हेल्थ कंसर्न्स होती है, पाई गई है। और इन इन एरियाज में अगर हम बात करें, 50 to 70% विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मोर देन 50% लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है, 40.6 लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हम देखें तो 17.54 लोगों में है, आयरन की डेफिशिएंसी 13.9 लोगों में है, राइट। इट इज अ बिग कंसर्न। एंड 10 में से 4 इंडियंस जो है वो ओबीज है। अगर हम देखें बिटवीन द एज ऑफ 30 to 90, 79 ईयर्स, 19 करोड़ जो अडल्ट हैं उनको हाइपरटेंशन है। और अगर हाइपरटेंशन होगा तो ऑब्वियसली वहां पे दे टेक सम मेडिकेशंस, बीपी वगैरह का मेडिकेशंस जो है वो लेंगे। 10 में से 6 इंडियंस जो है उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एबनॉर्मल है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंसर्न, राइट। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल होगा, इसका मतलब ये है कि वहां पे हार्ट डिजीजेस की प्रेवलेंस जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। 10 में से 3 लोगों की जो मृत्यु होती है वो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स की वजह से होती है। और डायबिटीज, हम तो वैसे भी इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहते ही हैं। 29 to 79 ईयर्स के पीपल के एज में एक टाइम था 2009 में, 2019 में, जब 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज थी। 2030 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 करोड़ पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। और 2045 तक अगर हम देखें तो 13 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो सकती है। और दोस्तों, ये जो हम नंबर्स बता रहे हैं ना, ये नंबर्स उनकी है जो जिनको मालूम है कि उनको डायबिटीज है। लेकिन अगर आप सोचिए, ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं इंडिया में जिनको मालूम भी नहीं है दैट दे हैव गॉट डायबिटीज, राइट। सो दिस इज अनडिक्लेयर्ड डायबिटीज के जो नंबर्स होंगे वो कहीं ज्यादा है। तो जैसा हमने बात किया, 4.3 करोड़ पीपल को अनडायग्नोस्ड डायबिटीज, उनकी HbA1c आप देखिएगा हमेशा हाई रहता है। और इनफैक्ट जो नेशनल प्रेवलेंस है डायबिटीज की वो 8.9 एवरेज है। 8.9% पॉपुलेशन में नेशनल प्रेवलेंस है डायबिटीज की। 2019 में 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद डायबिटीज। 10 करोड़ पीपल, जो कि हमारी कंट्री का 1.4% पॉपुलेशन है, दे आर ऑलरेडी लिविंग विद डायबिटीज। और 15.3% शायद प्री डायबिटीज होंगे, 50 to 60% जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं प्री डायबिटिक से डायबिटिक से, राइट।
सो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये आज जो है ये एक लीडिंग कॉज हो चुका है डेथ्स का। एंड 65% डेथ्स इन इंडिया ओवर द पास्ट 3 decades, as per the Apollo Hospital's report, that is because of these non-communicable diseases, right? आप सोचिए, 10 में से 2 लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है ना, 10 में से 5 लोगों को ऑस्टोपीनिया यानी ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस उनको मालूम भी नहीं है ना, 10 में से 2 लोगों को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स द रीजन वाई दोस्तों आज के टाइम में व्हेन वी से कि आपको मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है दिस इज ओनली द वे फॉरवर्ड, राइट? क्योंकि अगर हमने मॉर्निंग में अपनी न्यूट्रिशन ली तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हेल्थ, राइट? ग्लोबली देखिए, ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है हमारे पूरे दिन का, एंड आई एम श्योर आप इस बात को मानते हैं, राइट? अगर आप ये बात को नहीं मानते ना दोस्तों, तो फिर आपको डेफिनेटली अब आज से इस बात को मानना होगा, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट नहीं होता है, एंड कई लोगों में ब्रेकफास्ट नहीं 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 लिया जाता, जैसे कि अगर अगर 1 या 2 लोग होते हैं घर में, तो वहां पे हमको लगता है कि चलो ठीक है यार, लंच ही कर ले, है ना, एक ही साथ में हम लंच और नाश्ता कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में अगर ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल में हम अपने चेंजेस लेकर के आते हैं, अगर हेक्टिक लाइफस्टाइल है तो भी वहां पे हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, राइट? तो एक्चुअली जो मॉर्निंग का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, राइट? और उसके अंदर ही हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट? 4 में से 1 लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में 60 to 80% पीपल। तो एक स्टडी की गई थी जहां पे हमने 3600 लोगों को इंटरव्यू किया गया था मेट्रो सिटीज में, राइट? वहां पे ये मालूम पड़ा, अमंगस्ट अमंगस्ट पीपल, कि 60 to 80% लोग जो है वो स्पेशली ब्रेकफास्ट इनएडिक्वेट ब्रेकफास्ट लेते हैं, यानी वो जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, राइट? अब देखिए, अम, ऐसा नहीं है कि जो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ महिलाओं को हो सकता है या पुरुष को हो सकता है, ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि दोनों में से हु इज मोर प्रोन टू हैविंग प्रॉब्लम्स, लेडीज या मेन, मेल्स या फीमेल्स, किसको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट इनटेक की बात करें, तो ये देखा गया है कि विमेन, यू नो दे उनकी ब्रेकफास्ट जो है एज कंपैरेटिवली मेन की अगर हम देखें तो दे हैव गॉट, वो ज्यादा इनएडिक्वेट एंड पुअर ब्रेकफास्ट लेते हैं, है ना। और एक सर्वे की गई थी जहां पे यू नो ग्लोबली, अगर ये ग्लोबली एक सर्वे की थी विच वाज एसोसिएटेड विद स्किपिंग ब्रेकफास्ट, राइट? और और ब्रेकफास्ट की जो ब्रेकफास्ट स्किप करने का जो रिलेशनशिप था, यू नो उसके साथ उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तो ये देखा गया कि 74% ब्रेकफास्ट स्किपर्स जो होते हैं वो इवन 2/3 ऑफ दी आरडीए, जो वाइटामिन और मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो नहीं फुलफिल करते थे, राइट? एंड आज इंडिया की बात अगर हम करें तो सिर्फ 13% इंडियंस जो है वो बेसिकली रिच ब्रेकफास्ट, रिच का मतलब होता है कि राइट ब्रेकफास्ट, राइट, एडिक्वेट ब्रेकफास्ट, मतलब जितना एक्चुअली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो लेते हैं। 80% इंडियंस आज भी प्रोटीन डेफिशिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, राइट? और ये जो डेफिशिएंसीज है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ये हमारी हेल्थ स्पैन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ स्पैन तो दोस्तों इसको ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपनी हेल्थ स्पैन इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो 10 में से 4 लोग जो है वो ओबीज है। आप सोचिए, 4 में से 1 व्यक्ति या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, 10 में से 2 व्यक्ति उनकी जो इम्यूनिटी है वो बराबर नहीं है, 10 में से 2 लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है ना, 10 में से 5 लोगों को ऑस्टोपेनिया है, 10 में से 7 लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, 10 में से 8 लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, राइट? सो एंड 27% डेथ्स आर हैविंग बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। यू सी दिस इज अ ह्यूज नंबर, राइट? सो अगर हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर में,
So there are of course some benefits, there are and of course there are some ड्रॉबैक्स. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आप एनर्जी में काफी ज्यादा हाई फील करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो फैट डिपॉजिशन है उसको कम करेगा, राइट. इनफैक्ट अगर हम सही न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेते हैं दोस्तों, तो जो हमारी रिस्क ऑफ डेथ है that decreases by 1.19%. Risk of cardiovascular diseases decreases by 1.87 times, and risk of death from stroke increases by, you know, uh, um, by 3.39 times. So we are talking about not having a nutritional breakfast, right? So अगर हमने एक न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट लिया तो ऑब्वियसली ये जो हमने रिस्क की बात करी, ये रिस्क जो है ये कम हो जाएंगे, है ना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग जिस चीज से आज बहुत ज्यादा हम अफेक्टेड है, दैट इज इम्प्रॉपर वेट, इम्बैलेंस वेट में. अगर आपकी बॉडी, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं, तो फिर वहां पे आप वेट गेन कीजिएगा, राइट. क्योंकि ब्रेकफास्ट को स्किप करना ओबेसिटी से लिंक्ड है, और जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाइएगा, राइट, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेगा. अगर आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं खाइएगा तो फिर वहां पे आपका वेट भी बढ़ेगा, और आपकी जो ब्रेन है वो आपको कमांड करेगी हाई फैटी फूड, हाई शुगरी फूड खाने का, टू कॉम्पनसेट दैट, राइट. सो अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा. तो अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी आपको इन्फ्लेमेशन से भी प्रोटेक्ट करेगी. सो क्लिनिकल स्टडीज 2014 में 70,000 अडल्ट में किया गया था, जहां पे उनकी ब्रेकफास्ट को असेस किया गया, राइट. ये देखा गया था कि अगर आपने न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट या पुअर क्वालिटी डाइट लिया है, तो इससे आपकी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर होती है सीआरपी, वो बढ़ी जाती है, राइट. और जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो भी कम हो जाएगी, और फिर वहां पे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी अफेक्ट होगा, फैटी लिवर हो जाएगा. एंड दैट इज द रीजन दोस्तों, आपको एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना बहुत बहुत जरूरी है, राइट. सो ब्रेकफास्ट जो होता है ये आपके, एक्चुअली आपका जो मील है उसको पहला मील होता है, और जब आप उठते हैं विद इन 2-3 आवर्स आपको आपका ब्रेकफास्ट जो है वो कंज्यूम कर लेना होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई दोस्तों, ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, राइट. और ब्रेकफास्ट के अंदर में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी यानी राइट राइट अमाउंट ऑफ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या जो न्यूट्रिशन का चॉइस है, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए. सो जो पहला मील होता है, राइट, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील. नो वाई फर्स्ट मील? क्योंकि आप एक लॉन्ग पीरियड सोने के बाद में जब आप उठते हैं, है ना, तो कम से कम 8-10 घंटे का तो गैप होता ही है, राइट. तो यू आर टेकिंग एक बहुत अच्छा, आप जो जो फास्ट है उसको आप ब्रेक कर रहे हो, राइट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. तो इसीलिए 2-3 घंटे उठने के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट जो है वो कंज्यूम कर लेना चाहिए. एंड इनफैक्ट ब्रेकफास्ट जो है ये आपकी, ये आपको 20-30% जो आपकी टोटल डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेनी चाहिए ब्रेकफास्ट में, है ना. सो इसीलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स. नाउ व्हेन वी से ब्रेकफास्ट, सो वी से कि वो अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है. अब देखिए इसका रेलेवेंस क्या है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब ब्रेकफास्ट आपको एक राजा की तरह खाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, राइट. एंड राजा की तरह खाने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट वाला फूड, रिच फूड, शुगरी फूड ये सब हम लें. सो व्हेन वी से दैट यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, दैट मीन्स कि आप पूरे दिन जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है ना आपके दिन का, उसको आप सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाइए. क्योंकि अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइएगा तो फिर आप थ्रू आउट द डे आप हेल्दी रहेगा. आप अपना एक ओवरनाइट फास्ट आप तोड़ रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी को जो एनर्जी है वो आपको मिलनी चाहिए, राइट. आपको जो सप्लाई है न्यूट्रिशन का, जो ओवरनाइट आपने फास्ट किया है वो आपको मिलेगा, राइट. हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना चाहिए, तो क्विकली मुझे क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट वी शुड ईट इन द ब्रेकफास्ट, बताइए.
आप लोग अपने ब्रेकफास्ट के आइटम्स मुझे आप चार्ट पे लिख के बता सकते हैं क्या? व्हाट डू यू ईट क्विकली? क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट पे कि आप क्या खाते हो ब्रेकफास्ट के अंदर में? क्विकली आप मुझे बता सकते हैं? ओके, सो प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, ठीक है। ये तो न्यूट्रिशन की बात करें हम। लेट्स टॉक अबाउट फूड आइटम्स। मैंने आज खाया काला चना, दैट्स वेरी गुड। पोहा, मिल्क के साथ प्रोटीन, ओके, प्रोटीन एडेड विद फूड एंड चपाती, डोसा, इडली, उपमा, चपाती, दिस इज नॉर्मल आवर ब्रेकफास्ट, राइट? हम लोग रोटी खाएंगे, पराठे खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, उपमा खाएंगे, सैंडविचेस खाएंगे, ये हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, राइट? अब दोस्तों आप देखिए, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे आर वेरी रिच इन कार्ब्स, राइट? पोहा हो गया, दे आर वेरी रिच इन कार्ब्स, राइट? तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं, पोहा को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हम उसके अंदर में हम थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, है ना? तो तो हमें लगता है कि वो हेल्दी हो जाता है, बट एक्चुअली फिर भी वो कार्ब्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। सो ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो हमारा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कंप्लीट, आई शुड से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक बैलेंस जो है वो होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वो न्यूट्रिशन होती है जो कि हमें रोज ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, राइट? और हमको ये कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और जो स्पेशली जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो आइडियली दिस इज हाउ योर प्लेट शुड लुक लाइक। तो ये आप देख रहे हो, तो क्विकली आप मुझे बता सकते हो आप में से कितने लोगों की जो प्लेट है वो इस तरह से दिखाई देती है? हाउ मेनी ऑफ योर प्लेट ब्रेकफास्ट का, स्पेशली जो पहला मील होता है ब्रेकफास्ट का, वो इस तरीके से दिखाई देता है? नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कम प्रतिबंध जी बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जी इस तरीके से लेना ब्रेकफास्ट जो है वो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सो हाउ कैन वी, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक सो दैट हम अपने मील्स को ऐसे डिजाइन कर सके? सो हमारा मील्स जो है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, ये तो होने ही चाहिए, राइट? जो चीजें हमें हटानी चाहिए वो हम रिमूव कार्बो, वो हमको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हटानी चाहिए, है ना? रिफाइंड शुगर्स हमको हटानी चाहिए, राइट? सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो एक्चुअल न्यूट्रिशन यानी जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो एक्चुअल न्यूट्रिएंट को मिस कर रही है, ठीक है? सो नॉर्मली अगर हम बात करें कितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हम कहते हैं ना कि जो 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट, है ना? उसमें से अगर एक स्टडी, जैसे हमने एक स्टडी किया था यहाँ पे, सो एक स्टडी हुई थी यहाँ पे, जहाँ पे ये टीओआई की सर्वे थी। 73% अर्बन रिच इंडियंस जो होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, राइट? और यहाँ पे आप देखिए, बात करें तो मोस्ट 6 सिटीज को सर्वे किया गया था, जहाँ पे लखनऊ जो था वो सबसे ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट था, एंड कोलकाता वाज द लीस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट स्टेट। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा गैप है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, राइट? और ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में प्रोटीन की कमी है, रूरल पॉपुलेशन में भी प्रोटीन की कमी है, राइट? सो एंड 1/3 पीपल ओनली दे बिलीव कि भाई उनको प्रोटीन की कमी है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन बिलीव कि उनको प्रोटीन की कमी है, राइट? तो प्रोटीन सबसे बड़ा हमारा जो हमारे गैप को फिल करेगा वो प्रोटीन, राइट? सो प्रोटीन देखिए इजीली अवेलेबल है ना? हर जगह आप अगर प्रोटीन रिच फूड खाएगा आपके घरों में, दालों में, चने में, आप अगर लीन मीट ले रहे हो, एग्स खा रहे हो, सो दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इजिली अवेलेबल। बट 70% women जो लैक्टेट करती हैं उनको ऐसा लगता है कि लीफी वेजिटेबल्स जो है दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? एंड 73% अर्बन इंडियंस को लगता है कि प्रोटीन इज बैड फॉर हेल्थ। एक्चुअली इनफैक्ट
प्रोटीन इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, बट टेकिंग द राइट प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, है ना। अगर हम प्रोटीन भी ले रहे हैं तो आपको सही प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये अमीनो एसिड्स हो गए, ये पेप्टाइड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स दे फॉर्म पेप्टाइड्स, एंड देन उसके बाद में वो एक चेन बनाती है जिनको एक्चुअली प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन किस तरीके से आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, देखिए आप जब खाते हो, राइट, तो कहते हैं कि चूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वाई चूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप चू नहीं करेंगे तो आपका जो खाना है, वो फूड है, वो ठीक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगा। सो आपने डाइटरी प्रोटीन लिया, ये आपके स्टमक में जाता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, पेप्सिन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स में, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ा जाता है। और जैसे जो ये एक्टिवली, जब ये ब्रेक डाउन होता है, फिर ये हमारी एंटेस्टाइन की लाइनिंग से अमीनो एसिड्स बन करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते कैसे हैं, तो हमारे प्रोटीन्स जो है, कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो प्रोटीन्स होते हैं, जिसको अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, और हमको चावल, और हमको मल्टीपल तरह के फूड से लेना, जैसे आपने दाल खाई तो उसके साथ चावल ले लीजिए, आपने रोटी खाया उसके साथ में आप चना ले लीजिए, है ना, राजमा ले लीजिए। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइट। अब देखिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन निर्भर करता है आप बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपके जेंडर पे, आप मेल हो, फीमेल हो, एज है, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी हेल्थ स्टेटस जो है, उसके ऊपर में निर्भर करता है। और इसीलिए दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर में जब हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना, दैट इज द राइट टाइम। सो किस तरीके से हमें प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, देखिए, प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट, राइट। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम मॉर्निंग के टाइम में अपना ब्रेक प्रोटीन ले लेते हैं ना, दैट इज द टाइम जहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में प्रोटीन को मेटाबोलाइज हो सकती है, राइट। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल मास को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी, इसलिए हम बोलते हैं ना, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, आपको फिट रहने में मदद करता है, ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, आपके वेट को मैनेज करने में मदद करेगा, इससे आपको फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगी, है ना। साथ ही साथ जब आप प्रोटीन लीजिएगा तो आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा, ओके। यानी आपका जो इंसुलिन लेवल्स है वो भी मेंटेन होगा, आपके स्टमक में जो बिकॉज इट्स, जो आपको लंबे समय तक वो फुल रखता है, तो आपको जो खाली पेट होने की वजह से जो एसिडिटी होती है, वो सिम्टम्स को कम करेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी, मतलब एंजाइटी वगैरह कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगा, राइट। तो इसीलिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो हमारे कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमको चाहिए हमारे फाउंडेशनल सप्लीमेंटेशन के लिए, यानी वी नीड दिस सप्लीमेंटेशन, हमको चाहिए ये प्रोटीन के, हमको ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन चाहिए। तो जिसमें प्रोटीन्स है, फाइबर है, ओमेगा है, और हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो क्या सारे इंडियंस ये फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट ले रहे हैं? द आंसर इज नो। तो फैक्ट ये बताता है कि 10 में से 9 लोग, उनको मालूम भी नहीं है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। ओमेगा 3 की कंजम्पशन बहुत लो है। 10 में से 7 लोग जो है वो फाइबर को लैक करते हैं, 10 में से 8 लोग जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उनको। एंड दैट इज द रीजन वाई दोस्तों, प्रोटीन आज के टाइम में हमारा एक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। सो प्रोटीन आपके बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, एनर्जी देता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, बॉडी में टिश्यूज को रिपेयर करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, राइट। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को बिल्ड करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है ना, मॉलिक्यूल्स को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और साथ ही साथ डीएनए फॉर्मेशन में भी प्रोटीन जो है, ये आपकी मदद करता है, राइट। तो दोस्तों, प्रोटीन का बहुत बहुत जरूरी काम होता है। उसके साथ साथ ओमेगा 3, सो वी ऑल नो ओमेगा 3 नर्वाइन हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, विजन हेल्थ के लिए अच्छा है, गट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। ओमेगा 3 पर हम लेते नहीं है। फाइबर, बहुत सारे लोग इंडिया में वो फाइबर नहीं लेते हैं, है ना। फाइबर कितना जरूरी है, फाइबर जो है वो हमारे में जो फैट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उसको कम करता है, ठीक है। हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, गट को हेल्दी बनाता है ना, न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। सो एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है फाइबर, है ना। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, ब्लड शुगर को कम करने में मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे
हमारे बॉडी के अंदर में जो गट बैलेंस उसको मेंटेन करता है, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। अगर टॉक्सिन्स क्लियर नहीं होंगे हमारे बॉडी में से, देन फिर हम लोगों और a host of problems will occur, right? फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। देखिए इतने सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स है आपकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन जरूर करता है, राइट। सो सपोज हमको आयरन चाहिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमको विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम चाहिए बोन्स को बनाने के लिए, विटामिन ए चाहिए आंखों के लिए, राइट। सो मेनी प्रॉब्लम्स आपके, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी करती है। सो इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, विजन हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए, बोन के फॉर्मेशन के लिए। तो हर तरह के फंक्शन को सपोर्ट करता है विटामिन्स और मिनरल्स, राइट। तो दोस्तों इसीलिए हम तो ये सारे न्यूट्रिशन रोज नहीं खाते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो वी डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस वन ऑफ दीज न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड how much to consume, that is also a big question. We are not aware of it. So what is the right time to take these nutrition? What is the right time to take all these micronutrients and macronutrients? See, that is in the morning, and that is the reason why morning nutrition. ठीक है, क्योंकि हम जब उठते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट, जैसे हम जब सोते हैं ओवरनाइट, तो हमारी मेटाबॉलिज्म इवनिंग में कम हो जाती है। हम जब उठते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, राइट। आपका जो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में न्यूट्रिशन नहीं लेके किसी और टाइम लीजिएगा तो फिर आपको आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से नहीं होगा, है ना। और फिर आपकी जो मील्स होंगी वो भी बहुत बड़ी बड़ी मील्स होंगी, है ना। तो इसीलिए फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको मॉर्निंग में ही लेना चाहिए। तो जब फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको पोल्यूशन के डैमेजेस से प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, राइट। आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, मूड को अच्छा रखता है, एनर्जी को देता है, एंड साथ ही साथ आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारा फाउंडेशन बास्केट है, राइट, ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन बास्केट है, ओके। इसमें आपको अमीनो एसिड्स प्रोटीन के द्वारा मिलते हैं, आपको फाइबर मिलती है, आपको ओमेगा 3 मिलती है, और आपको वाइटामिन और मिनरल्स भी मिलता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिशन की नीड है ना, वो सब आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो इसमें आपको 3 सोल्यूशन बास्केट्स मिल रहे हैं। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो जिसमें आपको प्रोटीन, डेली, ओमेगा और आपको फाइबर, ये चारों चीजें मिल रही है। सो पीडीओएफ का फाइबर आपको मिल रहा है, आपको बास्केट मिल रहा है। सेकंड इज प्रोटीन, डेली, ओमेगा, एंड थर्ड इज जो हमारा फाउंडेशन बास्केट है, प्रोटीन, डेली, फाइबर। तो ये 3 बास्केट्स हैं, ठीक है। अब देखिए इस तीनों बास्केट में इनफैक्ट जितने भी हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बास्केट्स हैं सबके अंदर में आप देखिएगा प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये जो प्रोटीन है ये ट्राइब्लेंट है, ये आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ में आपको मिल रही है। 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, फैट में कम है, कार्ब्स में कम है, एंड दिस इज इजी टू डाइजेस्ट। आपको फाइबर दिया जा रहा है, फाइबर जो है हमारी डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और आप इसको टेस्टलेस, ये इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, इजी टू डिजोल्व है, राइट। तो ये ले सकते हैं। एंड एवरी सर्विंग विल गिव यू 3.7 ग्राम्स ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर डेली, क्योंकि हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो रोज चाहिए होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमको प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो हमको मिल रहे हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है वो भी हमको मिल रहा है। सो इसमें हमको 24 वाइटामिन्स मिल रहे हैं, 24 डिफरेंट वाइटामिन्स एंड वाइटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, जिनमें से 21 जो है वो 100% आरडीए को की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, राइट। प्लस जब आप डेली प्लस ले रहे हैं तो इसमें गोटुकोला आपको दिया जा रहा है। गोटुकोला है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, विटामिन सी है, जिंक है, सेलेनियम है, जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है ये। और पूरा आपको जो बी कॉम्प्लेक्स है वो दिया जा रहा है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो है ये गुड फैट्स और बैड फैट्स को बैलेंस करता है ना। तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, विजन के लिए, जॉइंट्स के लिए ये बहुत अच्छा आपको एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ओमेगा 3 आपको पूरा करता है। तो दोस्तों ये हमारे फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स हैं। तो आप आज ही अपने ब्रेकफास्ट के अंदर में, मॉर्निंग का टाइम है ना, आप ये सारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन आप लीजिए,
और जब आप ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन लीजिएगा ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा ना कि आप पूरा दिन एनर्जाइज रहेंगे, आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, है ना, आप खुद हेल्दी रहिएगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल हो जाएंगे, है ना, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ आप खुद भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, और फिर यहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप एनकरेज कर पाएंगे।